देश के भविष्य, मेरे हृदय के बेहद करीब अनमोल विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब आज का सदुपयोग करते हुए बेहद ही मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे, ताकि आपका कल जो परीक्षा परिणाम आएगा वो आपको एक संतोष देगा और आपके पेरेंट्स जो होंगे, आपके जो अभिभावक होंगे, उनको एक गर्व का अनुभव करवाएगा। आप सब मन से पढ़ते रहिए और जो भी समय शेष है उसे विशेष समझते हुए अपने आप को पूरी तरीके से पढ़ाई में झोंक दीजिए, ताकि आप सूर्य की तरह एक चमकदार और एक अनमोल कहीं ना कहीं इकाई के रूप में बने, ताकि आपके नाम की वजह से आपके माता पिता के नाम को जाना जाए और आपकी समाज में एक अलग पहचान हो। आज वर्णिका भाग 2 के तीसरे अध्याय माँ को आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ। इस कहानी का शीर्षक है माँ, जिसके रचयिता हैं ईश्वर पेटलीकर, जिनका जन्म गुजरात में 9 मई 1916 ईस्वी को हुआ था। और ये साहित्य जगत के अनमोल सितारे थे, जिनकी रचनाओं में अनमोल झलक देखने के लिए मिलती थी। गुजरात के एक अनमोल साहित्यकार, जिनकी कलम में संवेदना झलकती थी, जिनकी कलम में एक अनमोल करुण पुकार समाहित रहती थी और अपनों के प्रति अथाह प्रेम और ममत्व को बेहद ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत करने की इनकी कलम की ताकत थी। इनकी यह कहानी जो है माँ, एक बेहद ही भावपूर्ण कहानी है। एक ऐसी कहानी है माँ, जिस कहानी के अंत तक पढ़ेंगे आप लोग तो आपके सूखे नैनों में, अर्थात आपकी आंखों में आंसू की जो बूंदे छलकेंगे, वो बूंदे इस बात का परिचायक होंगे कि आपके अंदर संवेदना जागृत है। एक माँ किस प्रकार अपनी संतान के लिए समर्पित होती है। कोई भी माँ जो होती है, यदि उस माँ की यदि कोई नेत्रहीन संतान है, तो वह नेत्रहीन संतान भी एक माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है। कहीं न कहीं वह माँ क्या करती है, यदि माँ का यदि बेटा यदि अंधा भी है, तो वो माँ के लिए सबसे प्यारा शख्स होता है। यदि किसी माँ के लिए उसकी बेटी यदि अंधी भी है, यदि सुनती भी नहीं है और यदि किसी भी प्रकार के शारीरिक विकारों से ग्रसित है, फिर भी वह माँ अपनी संतान को प्रेम करने से चूकती नहीं है और इतना नर्म ममत्व लुटाती है कि एक माँ जो होती है, सो जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार होती है, ठीक उसी प्रकार इस कहानी की पात्रा जो है माँ, जो कि बेहद ही अनमोल कहीं न कहीं माँ है, जो कि खैर बहरहाल दुनिया की हर माँ अनमोल होती है, मगर इस कहानी में जो माँ जो है सो अपनी पुत्री मंगू के प्रति जितनी समर्पित है, इस बात को हम देख कर कह सकते हैं कि ईश्वर ने माँ को बेहद ही अनमोल बनाया है और माँ की कोई तुलना नहीं ले सकता है। माँ सबकी स्थान ले सकती है, सबका स्थान ले सकती है, माँ सबका रोल अदा कर सकती है, मगर माँ का रोल अदा करना सबके लिए बेहद ही कठिन होता है और माँ का रोल अदा केवल एक माँ ही कर सकती है। और माँ जिस भूमिका में होती है, उस भूमिका में केवल माँ ही अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन कर सकती है। एक माँ जो होती है खुद भूखी रहे मगर कोई बात नहीं, मगर संतान की भूख मिट जाए, इसके लिए वो हर संभव प्रयास करती है। जमाने के कोई भी शख्स बेशक उसके बेटे को ठुकरा दे, उसकी संतान को ठुकरा दे, मगर एक माँ अपनी संतान को अपनी सांस रहते कभी नहीं ठुकराने का प्रयास करती है। तो इन्हीं सभी बातों को प्रतिबिंबित करती है और प्रदर्शित करती है यह कहानी माँ, जिसके रचयिता हैं ईश्वर पेटलीकर। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों को अब मैं आपके बीच में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से सुन लेने मात्र से मैं ऐसा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप लोग जब वीडियो के अंत तक देख लेंगे तो आप इस पाठ से जो तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तमाम प्रश्न आपको हमेशा के लिए स्मरण हो जाएंगे। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो लिखेंगे, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में बहुत अंतर है। किस प्रकार अंतर है? तो हम लोग लिखेंगे कि मंगू के प्रति एक ओर जहाँ माँ के मन में असीमित प्रेम है, वहीं पर मंगू के घर में जितने भी परिवार के और सदस्य हैं, उनका मंगू के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है ना। मंगू के पागलपन से सभी परिवार में सभी लोग चिढ़ जाया करते थे और मंगू की हरकतों से रोज उस पर मंगू को कई बातें सुना दिया करते थे। मगर माँ जो थी, तो माँ
मंगू की तमाम हरकतों को सहन कर लेती थी और बावजूद इसके मंगू हमेशा ही माँ जो थी सो मंगू की सेवा में हमेशा ही रत रहा करती थी, मग्न रहा करती थी। और परिवार के बाकी और सदस्य यह चाहते थे कि मंगू को यथाशीघ्र अस्पताल भेज दिया जाए या फिर उसे पागल खाने भेज दिया जाए, मगर माँ जो थी इस बात की पक्षधर नहीं थी। माँ चाहती थी कि नहीं, जिस तरीके से मैं उसका ख्याल रखती हूँ वैसा उसका ख्याल कोई और नहीं रख सकता है। तो ये डिफरेंस था, ये अंतर था मंगू का माँ के मन में, माँ के लिए, और मंगू का माँ के लिए और परिवार के अन्य सदस्यों का। तो मंगू की माँ जो थी, जिस प्रकार मंगू को लेकर के समर्पित थी वैसा परिवार के और सदस्य नहीं थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मंगू को लेकर के माँ के मन में और परिवार के अन्य सदस्यों में बहुत बड़ा अंतर था, है ना। इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? विचार करें। देखिए, ये बेहद ही विचारणीय बात है। एक माँ जो होती है वह यही चाहती है कि मेरी आंखों से मेरी संतान जो है सो एक पल के लिए भी ओझल ना हो, है ना। मगर ये मजबूरी है कि माँ को अपनी संतान को अपनी आंखों से दूर करना पड़ता है। चाहे एक माँ जो होती है अपने बच्चों को कमाने के उद्देश्य से बाहर भेज देवे, है ना, अथवा पढ़ाई करने के लिए भेज देवे, मगर कोई माँ यह नहीं चाहती है कि मैं अपने जिगर के टुकड़े को मैं खुद से अलग करूं, क्योंकि माँ के लिए उनकी संतान जो होती है वो उनके शरीर का अभिन्न अंग होती है ना। उनका बेटा जो होता है, बेशक जमाने के लिए वो एक बेटा हो एक माँ का, मगर एक माँ के लिए उसकी संतान जो होती है, उसकी बेटी जो होती है, वो क्या होती है, वह उसके शरीर का अभिन्न अंग होती है। और हम लोग अपने शरीर के अंग को यदि खुद से यदि बाहर करते हैं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं अधूरे मानेंगे, है ना। उसी प्रकार माँ जो थी सो मंगू को अस्पताल में इसलिए नहीं भर्ती कराना चाहती थी क्योंकि माँ यह जानती थी कि अस्पताल के जो लोग हैं वो मुझसा ख्याल कोई नहीं रख सकता है ना। जैसा ख्याल मैं उसका रखती हूँ, वह नित्य क्रियाएं करने में भी मंगू असफल रहा करती थी। तो माँ नित्य क्रियाओं की भी क्रियाएं जो थी उन क्रियाओं में मंगू की मदद किया करती थी, है ना। मंगू की तमाम, कब वो खाना कब खाएगी, नहाएगी कब, इन सभी बातों का ख्याल माँ भरसक रखा करती थी। और माँ यह सोचती थी कि माँ यदि मैं मंगू को यदि अस्पताल में भर्ती करा दूंगी तो अस्पताल वाले जिस तरीके से मैं उसका ख्याल रखती हूँ वैसा अस्पताल वाले उसका ख्याल नहीं रखेंगे। जिस तरीके से मैं उस पर ममत्व, मैं उस पर प्रेम लुटाती हूँ, वैसा अस्पताल के और भी कर्मचारी जो होंगे उस पर वो प्रेम, वो अपनत्व नहीं लुटाएंगे। और वहाँ पर के लोग जो होंगे उनके अंदर संवेदना नहीं होगी, वो व्यवहार कुशल नहीं होंगे और वो क्या करेंगे तो मंगू को पागल समझ करके रोज मारेंगे। और मैं तो मंगू के ऊपर हाथ भी नहीं उठाती हूँ। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के माँ के मन में कई प्रश्न चल रहे थे, इसलिए माँ जो थी सब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए राजी नहीं थी, है ना। तो अगला प्रश्न इस पाठ से, जो कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। तो लिखेंगे, जो मंगू के पड़ोस में ही रहा करती थी कुसुम जो थी, तो वो भी पागल थी, मगर जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है और कुसुम का पागलपन दूर हो जाता है। इस बात को देख करके मंगू की माँ को सभी आते हैं समझाने के लिए कि जो आप भी अपनी संतान को, अपनी बेटी को क्या कीजिए तो अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए और उसके पागलपन में भी सुधार हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों के मन में क्या होता है तो एक आशा की किरण जगती है। और मंगू की माँ भी क्या करती है तो वो माँ जो थी वो माँ भी जाती है और कुसुम के पास जाकर सर्वप्रथम कुसुम से बातें करके क्या करती है, इस बात को लेकर के संतुष्ट हो जाती है कि वाकई में वहाँ पर जाने से स्वास्थ्य पागलपन ठीक होता है अथवा नहीं। और तब जा कर के माँ के मन में भी इस बात की जिज्ञासा जग जाती है कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मेरी मंगू भी ठीक हो सकती है। इस पाठ से चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है क्या माँ कहानी का शीर्षक सार्थक है, तो लिख सकते हैं हाँ, माँ कहानी का शीर्षक सार्थक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पूरी कहानी जो है सो माँ के ममता से भरी हुई है। जिस प्रकार एक माँ क्या करती है तो माँ अपने संतान के लिए पूर्णतः न्यौछावर रहती है ना। माँ का यह दैवीय गुण होता है, यह ईश्वरीय गुण है कि माँ अपने लिए नहीं जीती है, अपनों के लिए जीती है, अपने परिवार के लिए जीती है ना। तो इस कहानी में पूरी तरीके से देखा जाता है कि मंगू को लेकर के परिवार के और सदस्य बेशक उनका रवैया कुछ गलत रहता है, उसके बारे में गलत टीका टिप्पणी किया करते थे, मगर माँ जो थी सो माँ उस अपनी पागल बेटी को भी
अपनी सबसे प्रिय बेटी मानती थी और उस पर अनेकानेक स्नेह लुटाया करती थी। तो इस प्रकार ईश्वर पेटलीकर ने इस कहानी का शीर्षक माँ जो रखा है वो पूर्णतः सटीक रखा है, क्योंकि इसमें माँ की ममता का पूरी तरीके से सुंदरता के साथ बखान किया गया है कि किस प्रकार एक माँ जो होती है वो अपने संतान के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होती है ना। एक माँ के अंदर अपनी संतान के प्रति प्रेम की भावना होती है, स्नेह की भावना होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक ईश्वर पेटलीकर ने पूर्णतः सार्थक रखा है। माँ कहानी, ये माँ शीर्षक जो है इस कहानी का सार्थक शीर्षक है ना। इस पाठ से पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंगू जो थी, जो जिस अस्पताल में भर्ती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील। तो लिखेंगे मंगू जिस अस्पताल में भर्ती है वहाँ पर के कर्मचारी व्यवहार कुशल भी हैं और संवेदनशील भी हैं, क्योंकि उनके मन में जो भी पागल उनके अस्पताल में भर्ती हुआ करता था तो उनके साथ परिवार के सदस्य जैसा ख्याल रखा करते थे, तो वैसा ही ख्याल अस्पताल के कर्मी रखा करते थे। और अस्पताल के जितने भी कर्मचारी थे उनके अंदर पागलों के प्रति व्यवहार जो थी सो बिल्कुल ही संतोषजनक थी और सकारात्मक थी। और अस्पताल के जो कर्मचारी थे उनके अंदर संवेदना भी थी, है ना। वो पागलों के दुख को, पागलों के दर्द और पीड़ाओं को समझने की कोशिश किया करते थे और उनके साथ सही बर्ताव किया करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती किया गया था उस अस्पताल के कर्मचारी जो थे से व्यवहार कुशल भी थे और संवेदनशील भी थे। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेट्रन ने माँ को कैसा आश्वासन दिया। तो मेट्रन ने माँ को आश्वासन दिया कि माँ आप चिंता कतई नहीं कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार आप मंगू का ख्याल रखा करती थी ठीक उतना ही ख्याल हम लोग मंगू का रखा करेंगे। आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आपने अपनी बेटी को एक अस्पताल में भेजा है। आप इस बात को मानकर चलिए कि आपने अपनी बेटी को अस्पताल में नहीं बल्कि आपने अपनी बेटी को अपने परिवार में रखा है, और आपकी बेटी जब ठीक हो जाएगी तो सकुशल आपके पास वापस लौट चली आएगी। मगर तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, मगर क्या होती है? एक माँ तो माँ होती है। माँ अस्पताल में मंगू को छोड़ करके चली आती है, मगर रास्ते भर आते आते माँ के मन में कई प्रश्न हिलोड़े मारने लगते हैं। और माँ जो होती है सो तो माँ होती है, और अनगिनत प्रश्न और बेटी की चिंता में माँ इतना सोचती है अपनी संतान के बारे में कि वो माँ खुद ही पागल हो जाती है। और इस प्रकार इस कहानी का समापन हो जाता है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब पूरी मेहनत के साथ अध्ययन करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आएगा वह परीक्षा परिणाम आपके लिए बहुत मायने रखेगा, है ना। यदि आप अच्छा स्कोर हासिल करते हैं तो आपका भविष्य संवरेगा, आपका दाखिला किसी अच्छे कॉलेज में होगा। जो अभी आपके पास समय है कि आप अपने मार्कशीट में, जो आपका मार्कशीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद आएगा, उस मार्कशीट में आप अच्छे अंक वहां पर सम्मिलित करवा सकते हैं। यदि अभी अच्छा अंक हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं तो आपका जो मार्कशीट आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आप चाह कर के भी बदलाव नहीं करवा सकते हैं। और बदलाव करने की जो प्रक्रिया जो है सो अभी चल सकती है। अभी यदि आप मेहनत करते हैं तो मार्कशीट में जो आपका जो अंक रहेगा वह अंक आपको संतोष देगा और आपके बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए मेहनत से पढ़िए और मन लगा करके अध्ययन रहिए, जरूर सफल होइएगा, है ना। और अपने पर विश्वास रखिए, अपने कलम पर विश्वास रखिए। कलम और शिक्षा जो है सो हमें मायूस जिंदगी के किसी भी पड़ाव में नहीं होने देती है। धन्यवाद।